Hello friends, I Purushottam Maurya welcomes you on this A to Z exam group platform. Today we will discuss about very important topic of mathematics and that is integration. So in this integration series, we will study about partial fraction. So in partial fraction, there are many cases. One I will discuss today one of them. So let us see the case first. And denominator is expressible as the product of non-repeating, we are highlighting non-repeating linear factors. Let us see, if the function is in the form of gx, x minus a1, x minus a2, x minus a3 and so on, then you can express that function as a upon x minus 1 plus a2 upon x minus a2 plus an and so on. So to understand this whole thing, let us see one easy example and all things will be clear to you. Simply suppose that the question is given to you is 2x minus 1 upon x minus 1 x plus 2 x minus 3. Then you can write it as a upon x minus 1 plus b upon x plus 2 plus c upon x minus 3. इसका ये मतलब है कि जो नीचे डिनोमिनेटर के फैक्टर होते हैं वो लीनियर होने चाहिए. लीनियर मीन्स उनकी पावर 1 होनी चाहिए. x की बजाय y हो सकता है, z हो सकता है, एनी वेरिएबल हो सकता है, बट उसकी पावर ऑलवेज 1 होनी चाहिए. ऐसे फैक्टर्स को ही आप लीनियर फैक्टर कहेंगे. सेकेंड, नॉन रिपीटिंग. यहाँ पर सारे फैक्टर कोई भी रिपीट नहीं हो रहा. पहला है x माइनस 1, दूसरा है x प्लस 2, तीसरा है x माइनस 3. नो वन इज रिपीटिंग, राइट. ये दोनों ही क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए. उसी केस में आप इसको इस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे. इल्स अदरवाइज यू विल कमिट मिस्टेक. a upon x minus 1 plus b upon x plus 2 and c upon x minus 3. करना क्या है, आप इनका एलसीएम लीजिए और उसके बाद एक बार जो भी ये फैक्टर्स हैं उनमें x इक्वल टू 1, एक बार माइनस 2, एक बार 3 रख करके उनकी वैल्यूज कंपेयर करके इन कोफिशिएंट को a, b और c की वैल्यूज को निकाल करके और फिर आगे सॉल्व करते हैं. तो करते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू आती है. राइट फ्रेंड्स, सो लेट अस सी. अब यहाँ पर एक नीचे क्या है, x माइनस 1 है, इसलिए हम x माइनस 1 तो एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, x प्लस 2 और x माइनस 3 करेंगे. इट मीन्स कि a के साथ मल्टीप्लाई होगा x प्लस 2 और x माइनस 3. सिमिलरली b के साथ फैक्टर मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 2 को छोड़ के x माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा और x माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा. उसके बाद जो c है, c के साथ जो फैक्टर मल्टीप्लाई होगा, c के साथ क्या है, x माइनस 3 गिवन है. यहाँ पर जब x माइनस 3 गिवन है तो क्या क्या मल्टीप्लाई हो सकते हैं, x माइनस 1 और x प्लस x माइनस 1 और x प्लस 2. और राइट हैंड साइड में क्या है आपका 2x माइनस 1. राइट फ्रेंड्स, अब नाउ इस पूरे एक्सप्रेशन में यदि आप x इक्वल टू 1 पुट करेंगे, राइट फ्रेंड्स, x इक्वल टू 1 क्या वैल्यू मिलेगी. और पहले एक्सप्रेशन में मिलेगा आपको a, ये 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 2 हो जाएगा आपका 3, और ये 1 माइनस 3 ये हो जाएगा आपका माइनस का 2. राइट फ्रेंड्स, और ये b 0 हो जाएगा और c भी 0 हो जाएगा. और राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, आप 1 पुट करोगे तो 2 इंटू 1 माइनस 1, इट मीन्स कि 1 मिलेगा आपको. इसका मतलब है कि a की वैल्यू माइनस 1/6 मिल गई आपको. राइट फ्रेंड्स, नाउ मूव टू नेक्स्ट. अब सेकेंड वैल्यू पुट करिए, x इक्वल टू माइनस 2 जो सेकेंड फैक्टर है, इसको जैसे ही आप पुट करोगे a आपका 0 हो गया. b क्या मिलेगा आपको, b के साथ माइनस 2 पुट कर रहे हैं आप, माइनस 3 एंड माइनस 2 पुट करा है तो माइनस 2 ये माइनस 5. इक्वल टू में क्या है, माइनस 2 पुट करा है तो माइनस 4, इट मीन्स माइनस 5 हो जाएगी वैल्यू साइड में. ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी तो b इक्वल टू मिलेगा आपको माइनस 1/3. and now when you put x equal to 3, what you will get, the first term will be equal to 0
and second term, it means b term will also 0, and now the c term is, you will get 3 minus 1 and 3 plus 2 equal to, you will put x equal to 3, then it is 6 minus 1, it means 5, right? So it is c into 2 into 5 equal to 5. You will get c equal to 1 by 2, right friends? And you will get all the values, minus 1 by 6, minus 1 by 3 and 1 by 2. So let us write all these values. A, once again write a upon x minus 1 plus b upon x plus 2 and c upon x minus 3. एक वैल्यू क्या है, माइनस 1 बाई 6, सो माइनस 1 बाई 6, और ये है 1 अपॉन एक्स माइनस 1. बी की वैल्यू है माइनस 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 3, 1 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस सी की वैल्यू है आपकी 1 बाई 2 शो. यदि आप इन सारी वैल्यूज, अब वैल्यूज कैलकुलेट हो चुकी हैं, अब इसका इंटीग्रेशन करना है, राइट फ्रेंड्स? शो माइनस 1 बाई 6 इंटीग्रेशन ऑफ 1 एक्स माइनस 1 dx, माइनस 1 बाई 3 कॉमन लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 2 dx प्लस 1 बाई 2 कॉमन लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 3 dx, राइट फ्रेंड्स? सो अब इन सब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई 6, दिस विल बी log x minus 1 minus 1 by 3, and this will become log x plus 2, and this 1 by 2 log x minus 3 plus constant of integration, right friends? So I hope that all these things will be clear to you. So once again I will repeat whole procedure. As the case 1 deals with denominator of non-repeating linear factors, so in this case you can apply this technique only in those cases where there are non-repeating linear factors, as in the present case. So you can simply write it as the different coefficients like a upon first factor, b upon second factor, c upon third factor, and so on. And then you will take LCM, right friends, and put the values of respective factor from both sides, left and right both, right? And then calculate the value of coefficients, and after calculating the value of coefficient, put in equation again, and then solve the question, because these are the linear factors, so all are in the form of become, and all are solved easily. And because it is a form of log x log x log x, so we took it simply log x minus 1 log x plus 2 and log x minus 3 and so on, right friends? So I hope that this integration by using partial fraction, and in which the case first is clear to you. There are many cases, we will discuss the remaining cases in the coming lectures, right friends? So this session I will end over here, and I will thank you for watching this lecture. And if this lecture is useful to you, then subscribe A to Z Exam Guru channel and share to your friends also. Write your comment in comment section. That's why we will make this lecture more useful to you, right friends? Thank you so much for watching this lecture. Once again we will meet in very next lecture.